तो पिछली बार हमने यहाँ तक देखा था कि राम जी जो है वो सीता जी को मिलते हैं, पर बहुत अनएक्सपेक्टेड एंटी क्लाइमैक्स मोमेंट में, उस क्षण में वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, और बहुत हार्शली कहते हैं कि ऐसे मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं केवल अपने कुल पर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए आया हूँ, और मैं तुम्हें तो स्वीकार कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम पर पुरुष के यहाँ रही हो इतने टाइम, तो तुम्हें जहां जाना है जाओ। तो हमने यहाँ तक देखा था कि राम जी ने ऐसे करके अवमानना करी थी सीता जी की। तो अब वहां से अब आगे पढ़ेंगे कि जो अग्नि परीक्षा वाला है वो किस तरीके से होता है। तो वील स्टार्ट। दिस इज, एक सेकेंड, तो ये आता है षोडश अधिक शततम सर्ग, विच इज 116th सर्ग, युद्धकांड का 116 सर्ग, जो अब सीता जी उत्तर देती है कि ये सब इतना हो गया, इतना कुछ कह गए राम जी, तो अब सीता जी का उत्तर देने का अवसर है। तो क्या होता है कि ऐसे जब इतना इस तरीके से जब राम जी ने कहा तो एकदम सहम सी जाती है सीता जी, क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो क्या कहती है कि ततो, श्लोक नंबर 4, ततो बाष्प परिक्लिन्नम प्रमार्जन्ति स्वमाननम शनैः गदगदया वाचा भर्तारम इदम अब्रवीत। बाष्प मतलब आंसुओं से रोना आ गया उनको, उनके चेहरे पर अश्रु है, तो उनको पोंछते पोंछते, धीरे से पोंछते पोंछते वो गदगद हुए वाणी में, ऐसे वो चोक हो रही थी वैसे वाणी में वो कहती है, किम माम सदृशहम वाक्यम ईदृशम क्षोत्र दारुणम रुक्ष श्राव्यसे वीर प्राकृतमेव। किम माम सदृश, इस मेरे जैसी को इस तरीके के वाक्य आप क्यों कह रहे हो? ऐसे रुक्ष वाक्य जो मेरे श्रोत्र मेरे कानों में लग रहे हैं, ऐसे वाक्य आप क्यों कह रहे हो? जैसे कोई प्राकृत, जैसे कोई अनसिविलाइज्ड पुरुष एक अनसिविलाइज्ड स्त्री से बात कर रहा हो, इस तरीके से आप मुझे क्यों बात कर रहे हो? जैसे कोई कोई गुण विहीन लोग, कोई संस्कृति विहीन लोग जिस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से आप क्यों मुझसे बात कर रहे हो? न तथास्मि महाबाहो यथा माम अवगच्छसि प्रत्ययम गच्छ मे स्वेन चारित्रेण तेषपे। मैं आप पर शपथ खा के कहती हूँ कि न तथास्मि, जैसे आप सोच रहे हो वैसा है नहीं, जिस तरीके से आप मुझे समझ रहे हो। माम अवगच्छसि, अवगच्छसि मतलब जैसे आप मुझे मेरे बारे में सोच रहे हो, मुझे समझ रहे हो, मैं ऐसी हूं नहीं। मैं आप पे शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूं, नहीं, आप मुझ पर विश्वास रखिए। पृथक स्त्रीणाम प्रचारेण जाति त्वं परिशंकसे परित्यज्य एनाम शंका तू यदि ते अहम परिरक्षिता। वो कहते हैं कि वो सीता जी कहती है कि जैसे कोई नीच स्त्री हो, जैसे कोई हीन स्त्री हो, वो ऐसे काम करती है कि अपने स्वयं के पुरुष को छोड़कर और पुरुष के साथ चली जाती है, अपने मन से चली जाती है, ऐसी कुछ हीन स्त्रियां करती है। पर ऐसे ऐसे किसी स्त्री के आचरण के कारण आप सभी स्त्रियों को तो वैसे मत आंको। तो वो जो कहती है कि पृथक स्त्रीणाम प्रचारेण, पृथक मतलब कोई ऐसी स्त्री रही होगी, उनके आचार से जातिम तुम परिशंक से, आप पूरी जाति, आप स्त्री जाति पर शंका कर रहे हो, ये बात तो ठीक नहीं है। आपके साथ तो मुझे इस तरीके से आपने मुझे सही से परख लिया हो, क्योंकि मैं तो इतने टाइम आपके साथ थी, तो अगर आपने मुझे परख लिया हो, आपने मेरी परीक्षा कर ली हो, तो आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं ऐसी नहीं हूं। फिर कहते हैं यद अहम गात्र संस्पर्शम गतास्मिन विवशो प्रभु काम कारो न मे तत्र दैवम तत्र अपराधयति। वो कहते हैं कि यद अहम गात्र संस्पर्शम, जैसे मेरे गात्र, मेरे अंगों का स्पर्श हुआ है, रावण जब मुझे उठाकर लेकर आया तो मेरे गात्रों का, मेरे अंगों का स्पर्श हुआ, पर वो किसी काम के कारण मैंने होने दिया, ऐसा नहीं है।
मेरे मन में रावण के लिए कोई काम था और मैंने उसे हाथ लगाने दिया और मुझे बहुत मजा आया, ऐसी बात नहीं थी। पर तब मैं क्या करती, ये अगर हुआ भी है तो उसके लिए तो दैवी, अगर किसी का अपराध हुआ है तो वो डेस्टिनी का अपराध हुआ है, क्योंकि मेरे मन में ऐसा नहीं था, मैं विवश थी उस समय, मैं क्या करती, क्योंकि रावण अगर मुझे उठाकर खींच के लेके जा रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मद अधीनम तो यत् तन्मे हृदय, मदधीनम तो यत् तन्मे हृदयम त्वयि वर्तते, पराधीनेषु गात्रेषु कि किम करिष्यामि अनीश्वरी। वो कहती है कि मद अधीनम, मेरे अधीन क्या है, मेरे अधीन मेरा हृदय है, वो हृदय तो केवल आप में ही था। तन्मे हृदयम त्वयि अपि वर्तते, मेरा जो हृदय है, मे हृदयम त्वयि अपि वर्तते, वो तो आप में ही था और मेरा केवल हृदय मेरे अधीन है। मेरे गात्र, मेरा शरीर तो मेरे अधीन नहीं है, कोई मुझे हाथ लगाए तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मेरा मन जो मेरे अधीन था वो तो केवल आप में था, और केवल मेरा शरीर मेरे अधीन नहीं था, क्योंकि वो रावण उसे उठाए ले जा रहा था। सह संवृद्ध भावेन सर्गेण च मानद, यदि ते अहम न विज्ञाता हता ते रश्मि शाश्वतम। वो कहती है हम साथ साथ बड़े हुए, हम इतने टाइम साथ रहे हैं, इतने प्रेम से साथ रहे हैं, इतने साथ साथ बड़े हुए हैं, और इसके पश्चात भी अगर आप मुझे पहचानते नहीं हो तो मेरे लिए तो मर जाना अच्छा है, कि इतने टाइम साथ रहने के बावजूद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। प्रेषितस्ते महावीरो हनुमान अवलोककः, लंकास्था अहम त्वया राजम किम तदा न विसर्जिता। वो कहते हैं आपने हनुमान को भेजा, इतना आप कह रहे हो कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, आप कह रहे हो कि कि रावण ने मेरा स्पर्श किया और वो बुरा काम हो गया, तो इतना आपको तो पहले से मालूम था ये सब हुआ है, ये कोई आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली ऐसा तो है नहीं, फिर आपने क्यों हनुमान को भेजा, आवश्यकता क्या थी हनुमान को भेजने की ऑल द वे लंका तक। और आपने हनुमान को भेज तो दिया, प्रेषिता हनुमानम, आपने हनुमान को भेज तो दिया, तो तभी मुझे कह देते कि मैं तुम्हें त्यागने वाला हूँ, है ना। इतना टाइम लगाकर लड़ाई वड़ाई कर कर आने की आवश्यकता का क्या थी, अगर आपको मुझे त्यागना ही था वो तभी कह देते कि मैं त्यागने वाला हूँ। तो आगे कहती है न वृथा ते श्रमोऽयं स्यात् संशये न्यस्त जीवितम सुहृद जन अभी परिक्लेशो न चयम विफल तव। वो कहते हैं कि श्रम क्यों किया आपने, इतना श्रम उठाने की आवश्यकता क्या थी, कि ऑल द वे आप समुद्र पार करके आए हो, इतने लोग, इतना युद्ध हुआ वगैरह, इस सब की आवश्यकता क्या थी, मैं तो मर जाती। आपने अगर तभी कहलवा दिया होता हनुमान के थ्रू कि आप मुझे ऐसे त्यागने वाले हो, तो मेरे जीवन का मैं जीवित ही नहीं रहती, मैं तभी मर जाती, आपको इतना जो श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि आप ऑल द वे यहाँ तक मुझे कहने आए हो। So basically, and then she continues. So then आगे she says, त्वया तो नृप शार्दूल रोषम एव अनुवर्तता लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वं में पुरस्कृतम। वो कहती है कि आप केवल रोष, आप फिलहाल जो बात कर रहे हो वो सोच समझ कर नहीं कर रहे हो, शी इज सेइंग दैट आप जो बात कर रहे हो वो आप केवल रोष में भर कर रहे हो, और हम जो साथ हैं, हम इतने टाइम साथ रहे हैं, आप मुझे जानते हो, अपना प्रेम है, ये आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, आप केवल और केवल मैं एक स्त्री हूँ और आप रोष में भर के मेरा त्याग कर रहे हो क्योंकि मैं किसी और के घर पे थी, बस इसलिए आप जो कर रहे हो वो आप सही नहीं कर रहे हो। फिर वो कहती है और आप ये मत भूलो कि मैं कोई साधारण स्त्री तो हूं ही नहीं। जब जनक जो थे वो यज्ञ करने वाले थे, तो वो यज्ञ के लिए जो जमीन सफाई हो रही थी वहां से मेरा उद्भव हुआ है, वहां मैं मिली थी, तो मेरा तो डिवाइन, मेरा जन्म ही डिवाइन है। इसको भी आपने नहीं सोचा, इसको भी आपने कंसिडर नहीं किया जब आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो सो शी नोज व्हाट शी इज, ठीक है, वो कह रही है कि मेरा जन्म भी है वो उसी में एक डिविनिटी है, क्योंकि मैं तो मिली हूँ, मैं किसी इस तरीके से जन्म हुई हूँ ऐसा नहीं है। बेसिकली वो कह रही है कि जो मैं यज्ञ के जमीन से मिली हूँ, दैट इटसेल्फ सर्टिफाइज माय स्पेशल केस, आपने उसको भी नहीं देखा। फिर वो कहती है न प्रमाणीकृतम पाणिर बाल्ये मम निपीडितः मम भक्तिश्च शीलम च सर्वम ते पृष्ठतः कृतम। आप, मैं छोटी थी, मैं एक बाला थी, तब आप मेरा पाणी ग्रह, मेरे हाथ पकड़कर पाणी बाल्ये
पाणी बाल्ये मां निपीडितः, मैं आप बच्ची थी, मैं बाला थी, तब आपने मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ विवाह किया था। इसके बाद मैं हमेशा से भक्ति भाव से, मेरे भक्ति भाव को, मेरे शील आचरण को, मेरे व्यक्तित्व को, ये सब आप पृष्ठतः कृतम, सबको आपने पीछे छोड़ दिया और इस तरीके से केवल रोष में भरकर आप ऐसे बात कर रहे हो। फिर वो कह फिर मतलब वो बोले जा रही है, ठीक है। उसके बाद इति ब्रुवन्ति रुदति बाष्प गदगद भाषिणी उवाच लक्ष्मणं सीता दीनम ध्यान परायणम। लक्ष्मण, ये जब सब चल रहा था तो लक्ष्मण भी बहुत दुखी था, वो भी बहुत ऐसे दीन चेहरा था उनका। तो ये कहते कहते फिर लक्ष्मण के सामने देख के, लक्ष्मण को उद्देश्य करके सीता जी कुछ कहती हैं। क्या कहती है? चिता में कुरु सौमित्रे व्यसनस्य भेषजम मिथ्या अपवाद उपहता नाहम जीवितुम उत्सहे। हे सौमित्री, चिताम कुरु, चिता बनाओ आप। क्यों? क्योंकि ऐसे लोक अपवाद, इस तरीके से मेरे व्यक्तित्व पे जो कलंक लगा है, इसकी कोई और दवा है ही नहीं। इसके लिए मैं चिता में जाकर कूद जाऊं और मर जाऊं, यही मेरे इस कलंक की दवा है। तो तुम चिता करो, चितम कुरु, चिता जलाओ, चिताम में कुरु, मेरे लिए चिता करो, चिता जलाओ, ऐसे वो कहते हैं। अप्रीतेन गुणैः भर्ता त्यक्ताया जनसंसदि या क्षमा में गतिर्गंतुम प्रवेक्ष्य हव्यवाहनम। कि इस तरीके से भरी सभा के बीच, इतने सारे लोगों के बीच मेरे पति ने मुझ पर दोष लगाकर मेरा त्याग किया है, तो मेरा हव्यवाहन मतलब अग्नि में प्रवेश करना ही उचित है। इसलिए हे सौमित्री, तुम मेरे लिए चिता जलाओ। अब जब ये कहती है तो लक्ष्मण को गुस्सा भी आता है, अपने भाई पर गुस्सा आता है, और वो ऐसे गुस्से से उनकी तरफ देखते हैं, ठीक है, कि क्या करूं, क्योंकि वो चाहते नहीं है ऐसा हो। सब लोग शॉक में है उस समय कि क्या चल रहा है, राम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। पर जब लक्ष्मण राम की तरफ देखते हैं तो राम उनको कुछ इशारा करते हैं, कि वो इशारा ऐसा कुछ करते हैं कि जैसा कह रहे हैं वैसे करो, ठीक है। तो दैट इज श्लोक नंबर 21। सविज्ञाय मनश्छंदम रामस्य आकार सूचितम। जैसे लक्ष्मण ने उनके सामने देखा गुस्से में भरकर, तो कुछ आकार अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ तो कन्वे किया राम ने, ठीक है। कि और जब उन्होंने ऐसे कहा कि मतलब जो उनके बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने जो इशारा किया, इशारे से जो कहा कि तुम चिता प्रगटाओ, तो लक्ष्मण गए, लकड़ी वकड़ी लेकर आए और उन्होंने चिता प्रगटाया। फिर सीता जी ने सबको नमस्कार किया, अग्नि को नमस्कार किया, राम जी को उन्होंने परिक्रमा की राम जी की, और फिर ऐसे ही वो नहीं कूद गई, उन्होंने कुछ कहा और लंबा कहा। वो क्या कहती है? श्लोक नंबर 25, 25वां श्लोक, पेज नंबर 625। यथा में हृदयम नित्यम ना अपर सपति राघवात् तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। वो कहती, यथा, अगर मेरा मन, मेरा हृदय नित्य ही मेरा मन अगर राम से कभी निकला नहीं है, तो हे लोक साक्षी, मतलब वो अग्नि को कह रही है कि हे लोक साक्षी, माँ सर्वतः पातु माम, मेरी हर तरह से रक्षा कर। हे लोक साक्षी पावक, हे लोक साक्षी अग्नि। पावक अग्नि को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पवित्र करता है चीजों को। तो हे लोक साक्षी पावक, मेरी हर ओर से तुम रक्षा करना, अगर मेरा मन नित्य सदैव ही राम में स्थित रहा हो। यथा माम शुद्ध चरित्राम दुष्टाम जानाति राघवः तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। अगर मैं जो इतनी शुद्ध चरित्र वाली स्त्री हूं और राम झूठ में अगर गलती से दोष मतलब मुझ शुद्ध चरित्र वाली स्त्री पर राम ऐसा दोषारोपण कर रहे हैं, तो हे अग्नि, तुम साक्षी, हे अग्नि साक्ष, तुम मेरे हर तरह से हर ओर से मेरी रक्षा करना। कर्मणा मनसा वाचा यथा ना अतिचराम्यहम राघवम सर्वधर्मज्ञम तथा माम पातु पावकः। कि अगर कर्म से, मेरे हर एक्शन से, मनसा अगर मन से, वाचा अगर शब्द से, जीव से मैंने कभी भी राम का
अति राम के बियॉन्ड में नहीं गई। जो राम ने कहा है वैसे ही मैंने किया है, राम में ही स्थित रही हूँ, राम के अच्छे के लिए ही स्थित रही हूँ। मैंने कभी उनको लांघने का प्रयत्न नहीं किया, उनका जो उन्होंने कहा है वैसा नहीं करो, इस तरीके का कोई प्रयत्न नहीं किया। अगर हर तरीके से मैं राम में ही स्थित रही हूँ तो हे पावक, हे अग्नि, मेरी रक्षा करना। आदित्यो भगवान वायु दिशः चंद्र तथैव च अहश्च अपि तथा संध्ये रात्रि च पृथ्वी यथा अन्योपि विजानन्ति तथा चरित्र संयुता। कि अगर जो भी साक्षी है, जो सब देखते हैं, जो सब देख पाते हैं, जैसे आदित्य, चंद्रमा, दिन रात, इनसे तो कोई कुछ छुपा नहीं सकता। तो अगर ये सब साक्षी, ये जो सब देखने वाले हैं, वो अगर ये सब समझते हैं, जानते हैं कि मैं शुद्ध हूं, अगर मेरा चरित्र साफ है, तो ये सब भी मेरी रक्षा करे। एवं उक्त्वा तु वैदेही परिक्रम्य हुताशनम विवेश ज्वलनम दीप्तम निशंकेन अंतरात्मा। तो विवेश मतलब प्रवेश करती है जानकी जो है, वो अग्नि को अग्नि, वो चिता जो जल रही है उसकी परिक्रमा कर कर, ऐसे कहकर, इतना सब कहकर अग्नि में प्रवेश करती है। और वो जैसे ही प्रवेश करती है तो हाहाकार मच जाता है। जो वहां जो स्त्रियां है, जो राक्षस स्त्रियां जो है, लंका की स्त्रियां, वो तो जोर जोर से आवाजें करने लगते हैं। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो देखते हैं कि सीता माँ जो है वो अग्नि में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये जब होता है तब इसमें इस तरीके से दिया गया है, आगे आगे की जो सर्ग है उसमें, कि जो सारे देवता गण है, ब्रह्मा जी सारे और इंद्र वगैरह वगैरह, ये सारे जो देवता है वो आते हैं और वो राम को कहते हैं कि अरे आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, ना ही सीता साधारण है, तो आप ऐसा मत करो वगैरह वगैरह। और वो उनको ऐसा ऐसा इसमें लिखा गया है कि वो उनके विष्णु अवतार को का भान कराते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है कि आपने भले ही जन्म मनुष्य अवतार में लिया है, पर आप है विष्णु और विष्णु की स्तुति उसमें है। ठीक है, तो वो सर्ग में बेसिकली विष्णु की स्तुति है। अच्छा, अब वो जब उनकी स्तुति हो जाती है तो अग्निदेव जो है वो सीता को लेकर बाहर आते हैं। ठीक है, और वो साक्ष्य देते हैं, वो साक्षी बनते हैं कि सीता जो है वो एकदम शुद्ध है। ठीक है, तो अब हम वो सर्ग पे जाएंगे डायरेक्टली। तो दैट इज पेज नंबर 629, अष्टादश अधिक 118, अष्टादश अधिक शततम सर्ग, 118 सर्ग। हम कहां से पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 5 से। वो मतलब अपने गोद में उठाकर अग्नि जो है वो इसके पहले बाहर निकलते हैं सीता देवी को लेकर, और फिर वो कहते हैं, तो क्या कहते हैं श्लोक नंबर 5 से वो, अब्रवीत तो तदा रामम साक्षी लोकस्य पावकः एषा ते राम वैदेही पापम अस्य न विद्यते, अस्याम न विद्यते। तो अग्निदेव निकल के कहते हैं कि हे राम, ये जो वैदेही है, ये जो वैदेही है, एषा वैदेही पापम अस्याम न विद्यते, इसमें कोई भी पाप नहीं है। नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा सवृता वृत शौटीर्यम न त्वाम अतिचरति शुभ न अतिचरत शुभा। वो कहते हैं कि उनके वाचा में, वाचा मतलब वाक, ठीक है, तो वाक, वाणी, वाणी का अगर थर्ड आप बाय वाणी ऐसे आप कहो तो वाचा, तो वाणी में, उनके वाक में, ना उनकी बुद्धि में, ना उनके मन में कहीं पर भी कोई भी दोष का कारण नहीं है। हर तरीके से सीता जो है वो पवित्र है। और क्या, त्वाम अतिचरत, आपको कभी आप कभी उनके मन से नहीं गए हो, आपका कभी अतिक्रमण करके किसी और पर उनका मन कभी आया हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो इतनी शुद्ध है सीता जी। रावणेन आपनीतेशा सिक्तेन रक्षसा त्वया वीरहितादीना विवशा निर्जने सती। आप जब चले गए थे इनको अकेले वन में छोड़कर, तब रावण ने इनको जबरदस्ती बलपूर्वक वो खींच कर लेकर गए हैं
अपानीता मतलब उठा के लेके गए, तो रावण ने जबरदस्ती इनको उठाकर लेकर गए, वीर्य से, अपने बल से इनको उठाकर लेकर लेकर गए हैं। क्रुधा च अंतःपुरे गुप्ता त्वच्चित्ता त्वत्परायणा रक्षिता राक्षसी भी च घोरा भी घोर पृथ्वी। वो कहते हैं कि वो तो उसे जबरदस्ती उठा ले गया, कब, जब आप उनको अकेला छोड़ के निर्जन वन में उनको अकेला छोड़ के आप गए थे, तब जबरदस्ती रावण उठा लेगा। उसके बाद वो क्रोधित भी बहुत हुआ, क्योंकि सीता का मन हर तरीके से केवल आप में रमा हुआ था। त्वचिता त्वत्परायणा, वो क्योंकि उनका चित केवल और केवल आप में ही था। रावण गुस्सा भी बहुत हुआ था, राक्षसियों के बीच वो घिरी हुई थी, फिर भी उनका मन केवल आप में था। फिर वो कहते हैं, फिर और कुछ वो कहते हैं कि वो एकदम अच्छी हैं, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं माना, इतना सब उन्होंने सहा राक्षसों के बीच। फिर वो कहते हैं श्लोक नंबर 10, विशुद्ध भावाम निष्पापाम प्रतिग्रहिष्व मैथिली न किंचित अभिघातव्या अहम आज्ञापयामि ते। वो कहते हैं कि एकदम विशुद्ध भाव की है, इनके मन में कोई पाप नहीं है, ये एकदम शुद्ध है। प्रतिग्रहस्व, उनको आप ग्रहण करो, उनको आप अपना लो, उनका त्याग मत करो। वो कहते हैं न किंचित अभिघातव्या, इनको बिल्कुल डांटो मत, इस तरीके से इतने रोष पूर्वक इनसे बात मत करो, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, आज्ञापयामी, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, ऐसे अग्निदेव कहते हैं कि तुम इसका तिरस्कार मत करो, इसको डांटो भी मत और इसको ग्रहण करो, इसका स्वीकार करो। तो वो जब वो कहते हैं तब श्लोक नंबर 11, तो अब राम का जो हमने तब देखा था कि ऐसे थोड़े क्रोध में थे, थोड़े गुस्से में थे, ऐसे एकदम लॉस्ट से लग रहे थे, ध्यान में थे, लॉस्ट से लग रहे थे, एकदम अजीब सा राम का वो चित्र हमने पढ़ा था, जो हमने पहले उनका ऐसा देखा नहीं। तो फिर क्या होता है, ततः, तब जब अग्नि ने ये कहा, प्रीत मना राम श्रुत्वा एवं वदताम वर दध्यौ मुहूर्तम धर्मात्मा हर्ष व्याकुल लोचना, तो उनकी आंखें भर आई। कैसे, दुख के अश्रु से नहीं, हर्ष व्याकुल, हर्ष के कारण, प्रीत मना, प्रेम पूर्वक हर्ष के कारण उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा, एवं उक्तो महातेजा घृतिमान अनुविक्रमः उवाच त्रिदश श्रेष्ठम रामो धर्मभृताम वर। बेसिकली राम अब कहते हैं किसे, अग्नि को, अवश्यम चापि लोकेशु सीता पावन अर्हति दीर्घ कालोषिता हीयम रावण अंतपुरे शुभः बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथ आत्मजः इति वक्ष्यति माम लोकाम जानकी अविशोध्य ही। तो कहते हैं कि अवश्य, मुझे मालूम है कि जानकी जो है वो क्या है, पावन अर्हति, वो एकदम शुद्ध है। मैं जानता हूं कि जो सीता है वो एकदम शुद्ध है, मुझे इस बात में कोई संदेह ही नहीं है। परंतु बहुत टाइम तक, बहुत काल तक, दीर्घ काल तक क्या हुआ था, वो रावण के अंतपुर में रही थी, रावण के महल में रही है, रावण के देश में रही है, रावण के पास रही है। तो लोग, जब मैं वापस जाता तब लोग, खैर बातें करने के लिए तो लोग अफवाह तो होता ही है, तो तब वो कहते हैं कि कैसा कामी है ये राम, जो है वो कैसा कामी है कि उसने ऐसी स्त्री जो किसी और पुरुष के साथ रह चुकी है। अच्छा, अब उनको तो पता नहीं कि सीता का चरित्र कैसा है, उनको तो नहीं पता वो किन परिस्थितियों में उनको रहना पड़ा, तो वो तो कहने के लिए कह ही देते ना, कैसा कामी मनुष्य है राम, ऐसी लेडी, ऐसी उसकी स्त्री जो किसी और के साथ रह के आई है, उसको फिर लेकर आया क्योंकि वो उसके पीछे पागल हो चुका है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या इसीलिए ये करना आवश्यक था। तो वो क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 15, अनन्य हृदयाम सीता मत चित्त परिरक्षिणी, एकदम अनन्य हृदय की है सीता, नित्यम ही मेरे मत चित्तम, मेरे ही चित्त में, मेरे ही चिंतन में हमेशा वो रही है, वो हमेशा मुझ में ही ध्यान उन्होंने दिया हुआ है। अहम अपि अवगच्छामि मैथिलीम जनक आत्मजा, एक सेकंड, इति वक्ष्यति माम लोकम,
अच्छा, अब वो कहाँ गया, एक सेकंड ना, मैं एक मैंने रोका नहीं वाला कहाँ है, अच्छा वो नीचे आता है, ओके। तो वो कहते हैं कि अनन्य हृदयाम मैथिली, वो एकदम अनन्य हृदय की, हमेशा मेरे में चित्त धारण करे हुए हैं, मैं ये जानता हूँ, पूरी तरीके से जानता हूँ। इमाम अपि विशालाक्षी रक्षिता स्वेन तेजसा, रावणो न अतिवर्तेत वेलाम इव महोदधि। वो कहते हैं कि सीता जो है वो अपने तेज से ही सुरक्षित थी, कि मुझमें इसमें पहले तो कहते कोई शंका ही नहीं है कि वो हमेशा मुझमें ही रत है, हमेशा उनमें मेरा मन है, वो एकदम शुद्ध चरित्र की है, और वो अपने तेज से स्वयं ही सुरक्षित थी, ये भी मैं जानता हूँ। रावण जो है वो इनको कुछ कर ही नहीं सकता था, जैसे समुद्र अपने तट को कभी नहीं लांघता, वैसे ये इतनी तेज, अपने तेज से ऐसी रक्षित थी कि रावण इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, रावण कुड हैव नेवर वायोलेटेड। ठीक है, ये वो कहते हैं। फिर कहते हैं प्रत्ययार्थम तो लोकानां त्रयाणां सत्य संश्रय उपेक्षे चापि वैदेहीम प्रविशन्ति हुताशनम। और उन्होंने कहा परंतु सत्य पर आरूढ़ होकर, क्योंकि मैं जानता हूं सीता क्या है, पर सबको विश्वास हो जाए, कोई कभी उंगली ना उठाए सीता पर। प्रत्ययार्थम तो लोकानाम, लोगों के, तीनों लोग, सारी समाज को कभी भी इस बात पर शंका ना हो, इसीलिए सत्य पर आरूढ़ होकर, क्योंकि मैं तो जानता था सीता जी क्या है, मैं तो जानता था सीता जी शुद्ध है, इसलिए जब सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया तो मैंने उनको रोका नहीं, क्योंकि मैं सत्य जानता था, पर मैं चाहता था क्या, लोकाना प्रत्यय अर्थम, लोगों को भी पूरा विश्वास हो जाए जो मुझे है, इसलिए मैंने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने दिया। और रादर करने दिया तो क्या, उन्होंने उकसाया कि ताकि सीता प्रवेश करे, है ना, ऐसा नहीं है कि सीता स्वयं कह रही है। जिस तरीके से राम ने उनको उकसाया कि सीता, और कि वो उकसाने के कारण सीता ने ये कदम उठाए, पर राम कहते हैं कि मैंने उनको उकसाया भी इसलिए और वो उनको करने भी इसलिए दिया ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि सीता क्या है, और मैं तो जानता ही था, इसलिए मेरे लिए नहीं है। ठीक है, वो ये क्लियरली कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं न शक्तः सुदुष्टात्मा मनसा अपि हि मैथिली प्रघर्षयितुम अप्राप्याम दीप्ताम अग्निशिखाम इव। अच्छा, ये ना, सॉरी आई मस्ट टेल यू, ये आज मेरे अकाउंट से हम कर रहे हैं, तो ये अब 10 मिनट में बंद हो जाएगा, तो एज सून एज दिस एंड्स ना, आप वापस उस लिंक पे जाके क्लिक करना, सो वी विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, तो फिर मैं वापस से रिकॉर्ड कर दूंगी, तो जस्ट लेटिंग एवरीबॉडी नो कि आप चले मत जाना, आप वापस वही लिंक ज्वाइन करके आ जाओ। ओके, तो सॉरी, तो हम कहाँ थे, क्योंकि मुझे ना वो मैसेज आया था, इसलिए आई जस्ट थॉट आई टेल यू। तो न शक्तः सुदुष्टात्मा मनसा अपि मैथिली, रावण जो है ना वो मन से भी सीता को कभी पा नहीं सकता था। जैसे दीप्त अग्निशिखा, जैसे जलती हुई अग्निशिखा जैसे हो, जिसको कोई उठा पकड़ नहीं सकता, उस तरीके से सीता को भी रावण कभी पा नहीं सकता था, मन से भी नहीं पा सकता था। सीता स्वयं दीप्त अग्निशिखा जैसी है। न न इयम अर्हति वैक्लव्यम रावण अंतपुरे सती अनन्या ही मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा। वो कहते हैं कि रावण के अंतपुर में भी मैं जानता हूं कि सीता को कभी डर नहीं लगा, क्योंकि सीता तो मुझसे भिन्न हो ही नहीं सकती। कैसे, जैसे भास्कर की प्रभा, जैसे सूर्य है, सूर्य का जो ऑरा है, सूर्य की जो लाइट है, हम सूर्य से कभी लाइट को अलग नहीं कर सकते, जो प्रभा है, जो ऑरा है, वो सूर्य के साथ ही रहता है, इट्स ऑल टुगेदर वन पैकेज। तो वो कह रहे हैं कि सीता तो मेरा ऐसा है, हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते, इसीलिए वो वहां पर भी थी तो भी उसे बिल्कुल डर था, उसके मन में कुछ नहीं था, और ये सब मैं जानता हूँ, मेरे से सीता का अलग होना हो ही नहीं सकता, मैंने केवल लोगों को इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाए इसलिए ये करा है। फिर हाँ, तो बेसिकली विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनक आत्मजा न विहातुम मया शक्या कीर्तिम आत्मवता यथा। जैसे अपने अपने से कोई कीर्ति, अपना फेम अलग नहीं कर सकता, वैसे सीता एकदम विशुद्धा है, एकदम शुद्ध है, और मेरा ही अभिन्न अंग है, मुझसे वो अलग नहीं हो सकता। ठीक है, और वो सीता को अपनाते हैं। तो दिस इज बेसिकली हाउ, ये पूरा वो अग्नि परीक्षा वाला है।
फिर इसके आगे क्या होता है कि शिव जी आते हैं और ये थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि वो उनको दर्शन कराते हैं कि दशरथ जो है वो ऊपर विमान में बैठ के आए हुए हैं, स्वर्ग से आए हुए हैं सबको देखने को। फिर वो उनसे कुछ कुछ बात होती है, वो सबको कहते हैं अच्छा बहुत अच्छा तुमने किया, मेरा मन प्रसन्न हो गया, अब वहां जाकर जाओ और अयोध्या का शासन करो। लक्ष्मण को कुछ कहते हैं, सीता को कुछ कहते हैं। फिर राम कहते हैं कि आप हमें कुछ वर अगर देना चाहते हो तो आप जिस तरीके से आपने कैकेयी माँ को त्याग दिया है वैसा आप मत त्यागो, आपने सब कुछ उनके साथ तोड़ दिया था वैसा आप मत करो, आपकी उन पर भी कृपा रखना वगैरह वगैरह वो सब होता है। अच्छा फिर अब क्या हो, तो अब तो सीता जी भी आ गई है, सब कुछ इट्स ऑल वेल एंड गुड, ऑल हैप्पी हैप्पी। फिर विभीषण कहते हैं कि आप थोड़ा टाइम यहाँ रुक जाओ, पर राम कहते हैं नहीं, अब जो है मुझे मेरे भाई की का बहुत स्मरण हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि भरत मेरे लिए रुका हुआ है। और हम जानते हैं कि भरत ने कहा था कि अगर 14 वर्ष पूरे होते ही आप अगर नहीं आते हो तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। तो कहते हैं कि इसलिए मैं अब रुक नहीं सकता, बिल्कुल तुम्हारा राज्य है तुम रखो, परंतु तुम्हारा जो पुष्पक विमान है वो तुम मुझे दो ताकि मैं जल्दी से पहुंच सकूं, एक दिन के अंदर अंदर मैं वापस अयोध्या पहुंच सकूं। तो विभीषण कहते हैं हाँ वो तो हो ही जाएगा, आप निश्चिंत रहे, मैं पुष्पक विमान अरेंज करता हूँ। और राम और वो कहते हैं कि और मैं आपके लिए क्या करूं। तो राम कहते हैं आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आपने मेरी सहायता की, मेरे लिए वो ही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर अगर आप कुछ करना चाहते हो क्योंकि आपको राज्य प्राप्त हुआ है, तो ये जो सारे वानर हैं उनका आप सम्मान कीजिए, उनको आप रत्न, ऐसा रत्न कुछ वेल्थ है वगैरह वगैरह आप उनको दीजिए, तो मुझे नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंगली विभीषण सारे वानरों को कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। अच्छा और अब जब जाने की बात आती है तो सुग्रीव और हनुमान जी और बाकी जो वानर है वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम भी आपके साथ चलेंगे, हमको भी अयोध्या आना है। तो विभीषण कहते हैं हाँ हमको भी अयोध्या आना है, हमको भी आपका राज्याभिषेक वगैरह देखना है, हमको देखना है अयोध्या पूरी कैसी है। तो पूरे का पूरा वो झुंड, सारे वानर, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, राम लक्ष्मण सीता, ठीक है, ये सब बैठ के, और उसमें ऐसा बहुत सुंदर सा डिस्क्रिप्शन है, यू कैन रीड इट इफ यू लाइक, कि राम जी सीता को अपने गोद में बिठाते हैं और वो सब निकलते हैं और थ्रू आउट वो उनको दिखाते जाते हैं कि देखो यहाँ पे ये लड़ाई हुई, यहाँ पे रावण गिरा है, यहाँ पे इंद्रजीत का वध हुआ, ये आगे देखो। फिर वो उनको सेतु दिखाते हैं, ये नल सेतु बनाया गया, किस तरीके से नल सेतु बनाया गया, फिर कहाँ पर वो लोग रुके थे समुद्र के पास जहां से नल सेतु बनाया गया, कहाँ वो लोग किष्किंधा में रुके थे वगैरह वगैरह से दिखाते हैं। तो जब किष्किंधा आता है तब सीता जी कहती हैं कि अरे इन सबको तो हम लेकर जा रहे हैं, तो मुझे इनकी पत्नियों से भी मिलना है, तो तारा, रूमा और बाकी सब जो है उनसे भी मुझे मिलना है, तो उनको भी हम ले चलते हैं। तो दे टेक अ स्मॉल हॉल्ट इन किष्किंधा, और किष्किंधा में हॉल्ट करते हैं और सारे वानरों को बोलते हैं कि अपनी अपनी बीवियों को लेकर आओ। तो सारी बीवियां भी आती है और सब मिलकर फिर उड़ते हैं अयोध्या की ओर, और फिर वापस राम सीता को दिखाने लगते हैं कि यहाँ ये है ये है ये है, ये नदी है, ये फलाना है, ये आश्रम है वगैरह वगैरह, और ऐसे बताते बताते आगे जाते हैं। और भारद्वाज मुनि का जो आश्रम था, जो हमने देखा था प्रयाग में था, वत्स देश जिसे कहा गया था, तो वो सीधा अयोध्या नहीं जाता, वो भारद्वाज मुनि के आश्रम उतरते हैं। ठीक है, भारद्वाज मुनि के आश्रम उतरते हैं, भारद्वाज मुनि के दर्शन करते हैं, पर वो एक चीज और करते हैं। क्यों नहीं उतरते वो सीधा अयोध्या, उसका एक कारण है। तो भारद्वाज मुनि के आश्रम उतरकर वो हनुमान को कहते हैं कि तुमको एक काम करना है, तुम जाओ नंदीग्राम जहां पे भरत है, और भरत को जाकर सारी चीजें बताओ, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे हुआ वनवास में, ऐसे ऐसे रावण के साथ युद्ध हुआ वगैरह वगैरह, और अब 14 वर्ष होते आए हैं, तो राम लक्ष्मण सीता और हम सब वापस अयोध्या आ रहे हैं। बट ही डजंट स्टॉप देयर, वो कुछ और कहते हैं। तो क्या कहते हैं राम, वो देखते हैं। So this goes to एक सेकेंड ना, so this is पंचविंशति अधिक शततम, मतलब 125th सर्ग, पेज नंबर 645। वो कहते हैं श्लोक नंबर 12, 13 और आगे पढ़ेंगे। उपयातम च माम सौम्य भरताय निवेदय, तुम जाकर भरत से ये निवेदन करना, जित्वा शत्रुगणान रामः प्राप्य
सॉरी, निवेदय सह राक्षस राजेन हरिणा ईश्वरेण च, वो कि राम और वो सब आ रहे हैं, उनको ये निवेदन करना कि राक्षस राज मतलब विभीषण, राक्षस राज हरिराम ईश्वरेण मतलब सुग्रीव, विभीषण और सुग्रीव के साथ क्या हो के साथ जित्वा शत्रुघ्नान, शत्रुओं को जीत कर राम वापस आ रहे हैं, राम प्राप्य च अनुत्तमम यश, राम एकदम उत्तम यश पाकर, क्यों, क्योंकि शत्रुओं को हरा दिया उन्होंने, उपायाति समृद्धार्थ सह मित्रई महाबलई, तो अब राम वापस आ रहे हैं यश के साथ, अपने सारे मित्रों के साथ, सुग्रीव और विभीषण के साथ वापस आ रहे हैं। एतत् श्रुत्वा यम आकारं भजते भरतः ततः स च ते वेदितव्य स्यात् सर्वं यच्चापि मां प्रति, वो कहते हैं कि ये सुनकर तुम ये सब बताना, ये निवेदन करना सारा हनुमान से, ये भरत से, और ये सुनकर, तुम्हारे ये शब्द सुनकर, यमाकार भजते भरतः ततः क्या रिस्पॉन्स है भरत का, वो आप ध्यान से देखना, उनका आकार जो है वो तुम ध्यान से देखना, यम आकारम भजते, उनके सारे आकार, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, केवल शब्द नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सारे एक्सप्रेशंस, ये सब तुम ध्यान से देखना। सचते वेदितव्य स्यात्, वो तुम ध्यान से देखना, समझना, देखना भी नहीं, तुम समझना, वेदितव्य, यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड अंडरस्टैंड इट, सर्वम यच्चपि मां प्रति, मेरे प्रति वो किस भाव से बात करे, उनका आकार कैसा है, ये सब तुम ध्यान से देखना। क्यों, क्योंकि वो आगे बताते हैं, ज्ञेयाः सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्य इंगितानि च तत्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषितेन च, कहते ये सब तुम जानना, क्या जानना, उनका वृत्त, सारी इंगित, बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मुखवर्ण, चेहरा कहीं फीका तो नहीं पड़ जा रहा, चेहरा खुश हो रहा है, क्या हो रहा है, अब व्यभाषित है ना, बोल कैसे रहे हैं, वो सब तुम देखना। क्यों, सर्व काम समृद्धम ही हस्ती अश्वरथ संकुलम पितृपैतामहम राज, हाँ, तो सॉरी, आई स्टार्ट अगेन, सर्व काम समृद्धम ही हस्ती अश्वरथ संकुलम पितृपैतामहम राज्यम कस्य न अवर्तयेत मनः, तो क्यों, देखो, तो वो कहते हैं कि अयोध्या जो है वो इतनी समृद्ध नगरी है, पिता पितामह सारे सबका जो इनहेरिटेंस मिला है ना, हम सब सभी भाइयों को जो इनहेरिटेंस मिला है, हस्ती, हाथियों घोड़ों रथों से पूर्ण है, समृद्धशाली ऐसा जो राज्य है, ये पाकर किसका मन नहीं बहक जाएगा, वो ऐसे कह रहे हैं, कस्य न अवर्तयेत मन, किसका मन नहीं आ जाएगा, इसलिए भले भरत ने पहले तो मुझे कह दिया था कि आप आओगे, आप नहीं आओगे तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा, या मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, ये सब आपका है, भले ही ऐसा कहा हो भरत ने तब, पर ये सब समृद्धि के कारण किसी का भी मन बहक सकता है, इसलिए तुम जाकर ये ढंग से पता करना, उसके चेहरे से, उसके भाव से, कि उसकी मन में कौन सी बात चल रही है, क्या वो खुशी से चाहता है कि हम लोग वापस आए, या उसका मन बहक चुका है, बदल चुका है 14 वर्षों। क्यों, तो अगर 14 वर्षों में बदल चुका है, तो राम कहते हैं, संत्या भरतः श्रीमान राज्येन अर्थे स्वयं भवे प्रशासन, एक मिनिट, काय बोलते ते जो विचार, तो वो कह रहे हैं कि रोहित एक सेकंड, मैं आई जस्ट फिनिश दिस, वो कहते हैं कि संत्या, कि अगर भरत की इसमें उसका मन आ गया है, अगर उसकी संगति हो गई है इसमें, तो फिर मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, अगर भरत को राज्य चाहिए तो वो रखे, इसलिए तुम जाकर पता करो, अगर भरत ये चाहता है तो मुझे अयोध्या जाना ही नहीं है, मैं उसके पहले ही वहां से निकल जाऊंगा, ठीक है, तो ऐसा कह रहे हैं राम, इसलिए तुम जाकर पता करो।
तो जब भारद्वाज मुझे मुनि के आश्रम में राम है, राम और सारे बाकी वानर और विभीषण सब हैं सीता जी के साथ, तो जो हनुमान जी हैं वो जाते हैं, सबसे पहले निषाद राज गुह से मिलते हैं, उनको ये वृत्तांत देते हैं, फिर वो जाकर इनसे मिलते हैं, भरत से मिलते हैं और उनको सारा वृत्तांत बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, किस तरीके से सीता जी को उठा के रावण लेके गया था, किस तरीके से वो लोग गए, किस तरीके से छुड़ाया, किस तरीके से युद्ध हुआ और सब लोग जीत कर वापस आ रहे हैं, ये सब बताते हैं। और भरत उस समय जेन्युइनली खुश होते हैं, ही इज जेन्युइनली हैप्पी, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो फिर उस समय हनुमान जी को समझ आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कि भरत का मन नहीं बदला है, वो अभी भी नंदीग्राम में तपस्वियों की तरह जटा धारण किए हुए जैसे वनवासी हो उसी तरीके से रह रहे हैं, अभी भी उनका मन उतना ही शुद्ध है, अभी भी वो राम जी को उतना ही चाहते हैं। तो वो फिर बताते हैं राम को और वो सब लोग वापस आने लगते हैं। तो भारद्वाज मुनि के यहाँ से भारद्वाज मुनि कहते हैं कि मुझे तुम्हें कोई वर देना है। तो राम कहते हैं ठीक है, आप मुझे वर दीजिए। तो यहाँ वत्स देश से अयोध्या तक हमें जाना है, तो ऐसा कुछ करिए कि जितने जो झाड़ हैं, जितने भी फूलों के फलों के झाड़ हैं, उनको एकदम परिपूर्ण कर दीजिए, ताकि इतने सारे जो वनचारी मेरे साथ हैं वो सब खाकर खुश हो सके। तो ऐसे हो जाता है, सारे जो वो पथ पर जितने भी फूलों के वृक्ष हैं वो परिपूर्ण हो जाते हैं, भर जाते हैं, और उनको खाते खाते उनका मजा लेते लेते ये लोग अयोध्या जाते हैं। तो जब नंदीग्राम पहुंचते हैं पहले, फिर वहां से भरत ने ऑलरेडी तैयारी शुरू करवा दी थी उनके अभिषेक की वगैरह, तो फिर बहुत कुछ उनका और कुछ संवाद है, जो भरत कहते कि अरे आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, मेरे लिए तो ये संभालना अतिशय कठिन था, ये मेरे बस का नहीं है, अब आप आ गए हो तो एकदम अच्छा हो गया, ये आपके लिए है, मैं सब आपको, जैसे आपने मेरी माता को खुश करने के लिए मुझे ये राज्य दिया था, अब मैं वो राज्य आपको सौंपता हूँ। तो ऐसे वो कहते हैं अभिषेक की तैयारियां होती है, अभिषेक हो जाता है, और उसके बाद एंड में थोड़ा सा राम के इसमें दिया गया 11,000 वर्ष, ठीक है, तो एकादश सहस्त्राणी इतने वर्ष का कहा गया है, बट वो तो वो सारे एग्जैजरेशन होते हैं, बहुत वर्षों तक राम ने राज किया ऐसे आता है। और उनके राज्य में कैसी थी अयोध्या उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आता है, और रामायण की फलश्रुति आती है, तो हम वो थोड़ा सा वो देख लेते हैं, लास्ट का पार्ट, आई थिंक 5-10 more minutes एंड युद्धकांड समाप्त हो जाएगा। तो राम राज्य कैसे था, तो उनका अभिषेक हो जाता है, बहुत वर्ष उन्होंने महाराज किया, तो कैसा था। और पेज नंबर 662, अष्टाविंशति अधिक शततम 128, ये लास्ट सर्ग है युद्धकांड का। तो एक तो ये है कि ना कोई वहां पर किसी की कोई विधवा नहीं होता था, ना किसी को कोई व्याधि होती था, ना बुखार होता था, ना कोई असमय मर जाता था, ना ही किसी बूढ़े को किसी बालक का अंतिम संस्कार करना पड़ा, सारे बहुत ही निरोगी थे, सारे बहुत ही खुश थे, इस तरीके के डिस्क्रिप्शन आते हैं। उसमें से कुछ कुछ मैं लेती हूँ। श्लोक नंबर 99, निर्दस्यु भवेत लोको न अर्थ कश्चित अस्पृशत न च स्म वृद्ध बालानां प्रेत कार्याणि कुर्वते, कि कहीं दस्यु मतलब चोर, डाकू लुटेरे, कोई डाकू लुटेरे नहीं थे, कोई किसी और का धन स्पर्श नहीं करता था, सब लोग अपने काम में रत होते थे, कोई भी वृद्ध बाला मतलब सब समय से जीते थे और मरते थे, ऐसा नहीं होता था कि अपवाद या आपाद हो जाए कि छोटे पहले मर गए बड़ों के पहले, ऐसा नहीं होता था, सब अपना पूर्ण जीवन जीते थे। सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्म परो अभवत् रामेव अनुपश्यन्तो न अभ्यहिंसन परस्परम। सर्वे मुदितमेवासीत्, सब बहुत खुश थे, बहुत तृप्त थे, बहुत जॉयस थे, हैप्पी थे। सर्वे धर्म परो अभवत्, सब धर्म में अपने काम में लगे हुए थे, सारे ही वर्चुअस थे। रामेव अनुपश्यन्ति, राम के ही बात का पालन करते थे, राम को ही आइडियल मानकर चलते थे, और अभ्यहिंसन, एक दूसरे के बीच परस्पर कोई भी हिंसा नहीं करते थे। फिर आसन वर्ष सहस्राणि तथा पुत्र सहस्रेण निरामया विशोकाश्च रामे राज्य प्रशासति,
कि सब बहुत लंबी आयु जीते थे, बहुत सारे बच्चे बच्चे होते थे सबके। निरामया, निरामया मतलब एकदम हेल्दी, एकदम हेल्दी। विशोकाश्च एकदम खुश, कोई भी शोक का कोई कारण नहीं था। रामे राज्यम प्रशासति, राम के राज्य में ऐसे लोग थे। फिर श्लोक नंबर 103, नित्य मूला नित्य फला फलाः तरवस् तत्र पुष्पिता काम वर्षी च पर्जन्य सुख स्पर्श मारुतः। तो कहते हैं कि सारे जो झाड़ वाड़ थे वो नित्य ही फलों से भरिपूर्ण होते थे, परिपूर्ण होते थे, नित्य ही पुष्पों से परिपूर्ण होते थे। काम वर्षी च पर्जन्य, हमेशा पर्जन्य मतलब वर्षा, वर्षा, बरखा, वर्षा वो सही से आती थी, जितनी होनी चाहिए उतनी आती थी। कि जैसे इनकी कि उनके जो खेत खलिहान होंगे उनके अच्छी तरह वो सही से उगे, उस तरीके से वर्षा आती थी। और जो हवा है मारुत, उसका भी सुख स्पर्श होता था, वो भी बहुत प्यार से बहती थी, सबको बहुत अच्छा लगे, बहुत जोर से आए, स्टॉर्म आ जाए, इस तरीके से बहुत अच्छे से बहती थी। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा लोभ विवर्जिता स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वहि एव कर्मभिः। कि सारे जो वर्ण के लोग थे वो अपने काम में निरत रहते थे, एक दूसरे से जलन नहीं करते थे, कोई मात्सर्य भाव नहीं था। स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वैर एव कर्मभिः, अपने ही काम में तुष्ट रहते थे, संतुष्ट रहते थे। आसन प्रजा धर्मपरा रामे शासति न अनृता सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्मपरायणा। बेसिकली सारे बहुत धर्म में रत थे, सब सारे के सारे वर्चुअस थे, कोई किसी का कुछ छीन लेना नहीं चाहता था, सब सही बोलते थे, परस्पर हिंसा नहीं करते थे और अपने काम में मस्त रहते थे, खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे। तो इस तरीके का राम राज्य था। राम ने बहुत वर्ष राज किया और बस यहाँ पे ये समाप्त होता है। फिर फलश्रुति आती है, तो फलश्रुति में लास्ट का श्लोक पढ़ते हैं। तो पेज नंबर 63 लास्ट के जो 2 श्लोक है 124, कुटुंब वृद्धिम धन धान्य वृद्धिम स्त्रियश्च मुख्या सुखम उत्तमम च श्रुत्वा शुभम काव्यम इदम महार्थम प्राप्नोति सर्वां भुवि च अर्थ सिद्धि। कि ये शुभ काव्य का श्रवण करने से क्या होगा, कुटुंब वृद्धि, कुटुंब की वृद्धि होगी, बहुत सारे पुत्र पुत्रियां होंगी। धन धान्य वृद्धि, समृद्धि बढ़ेगी। स्त्रियश्च मुख्या, सुंदर पत्नियां मिलेंगी, सुंदर पति पत्नी मिलेंगे। सुखम उत्तमम, बहुत खुशी मिलेगी। किसे? श्रुत्वा शुभम काव्यमिदम, इस काव्य का श्रवण करके ये सारा अर्थ सिद्धि, सुख और अर्थ सिद्धि मिलेगी। आयुष्यम आरोग्यकरम यशस्यम सौभ्रातृकम बुद्धिकरम शुभम च श्रोतव्यम एतन् नियमेन सद्भिः आख्यानम ओजस्करम रुद्ध कामैः। आयुष्यम आरोग्यकरम, आयुष्य को बढ़ाने वाला, आयुष्य को आरोग्य बनाने वाला, बहुत हेल्दी रखने वाला। यश बढ़ाने वाला, कीर्ति बढ़ाने वाला। सौभ्रातृकम, भाई भतीजों के साथ, बेसिकली सबके साथ, अपने कुटुंब के साथ कुटुंब का प्रेम बढ़ाने वाला, भाई बहन सबके बीच प्रेम बढ़ाने वाला। बुद्धिकरम, बुद्धि देने वाला, स्मार्टनेस विजडम देने वाला। शुभ ऑस्पिशियस, ये काव्य है, इसका नित्यम नियम से श्रवण करने से ये सब आपको मिलेगा, क्योंकि ये ओजस कर्म काव्य है, इससे ओजस आता है, तेजस आता है, रिद्धि आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है और सारे काम तृप्त होते हैं। सो जो भी डिजायर्स है वो सारे संपन्न हो जाते हैं। जय सिया राम। युद्ध कांड संपूर्ण। तो यहाँ पे युद्ध कांड की समाप्ति होती है, यहाँ पे रामायण का जो मुख्य भाग है उसकी समाप्ति होती है। इसके बाद उत्तरकांड होता है, पर उत्तरकांड तो चलो इट्स मोर लाइक एन एपिलॉग, मोर लाइक एन अपेंडिक्स। तो रामायण का पारायण यहाँ पर समाप्त हो। परंतु बिफोर वी एंड देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू डिस्कस। तो एक तो ये है, हम अग्नि परीक्षा वाले पार्ट में एक बार वापस जाएंगे, पर उसके पहले कि इसमें यह कि वो जो हमने देखा ना कि राम राज्य कैसा था, तो एक बात आती है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि
स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वैरेव कर्मभिः। कि ऐसे कैसे है कि सब अपने कामों में लगे हुए हैं और एकदम तुष्ट संतुष्ट है, ऐसी परिस्थिति कब आ सकती है? कि ऐसा कब हो? क्योंकि सिर्फ राम अच्छे हो वो तो एक चीज है, पर जो भी काम कर रहा हो वो अपने अपने काम कर रहे हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो ध्यान रख रहे हैं क्षत्रिय, उनको जो उनका पगार मिल रहा है वो मिल रहा है, जो शूद्र है वो सारा आर्टिजन का काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, वो सब करते करते एकदम वो तृप्त है। ऐसी परिस्थिति कब आ सकती है? इसका क्या अर्थ हुआ इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स? एनी थॉट्स? ये एग्जैक्टली यहाँ पर पता नहीं है कि कहना क्या चाहते हैं, लेकिन जो मेरी बुद्धि जितनी जाती है जी, ये यही दर्शाता है कि हर कुछ जो है अध्यात्म में रूटेड है, और यहाँ पर अध्यात्म अर्थात राम है। तो जब सब कुछ राम से निकल रहा है तो हर चीज को, वो जैसे हम कहते हैं ना, संन्यास का असली अर्थ होता है सही निवास, हर चीज अपने सही स्थान पर है। तो कुछ वैसा ही होता है, हम जो कुछ भी करें, कर्ता कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, कर्म किस स्थान से उद्भूत हो रहा है, उसका उद्गम स्थल क्या है, कौन से केंद्र से उठ रहा है, वो महत्वपूर्ण होता है। तो केंद्र में सबके राम है, और इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक संतुष्टि है। मैंने कुछ समय पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, रियल कम्युनिज्म इज स्पिरिचुअल इन नेचर, और उसका भी अर्थ यही था कि अगर आप कहते हैं कि सब में बराबर हो, सब जिसकी जितनी आवश्यकता हो वैसा हो, तो ये तभी संभव है जब आप उन षड्रिपुओं से युक्त ना हो, उनसे मुक्त हो, और वो तभी होगा जब आप अध्यात्म में बैठे। तो ये कम्युनिज्म जो है आध्यात्मिक स्थिति का ना एक मैनिफेस्टेशन, एक एक्सप्रेशन या रिजल्ट है। आपको कम्युनिज्म पे फोकस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, यदि अध्यात्म बैठा है तो वो अपने आप ही हो जाए। तो मुझे तो कुछ वैसा ही समझ आता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, एंड दिस इज ट्रू। इवेंचुअली तो सुख दुख सबके अंदर है ना? अगर अंदर से वो आपकी क्या कहते हैं कि आपका स्वभाव ही वैसा है कि आप जो है उसमें सुख है, तो एकदम सही है, एंड दिस इज ट्रू, दिस इज हाउ राम राज्य सब में ये है। पर उसके अलावा कुछ और? हाँ, इसको उस तरीके से भी सोच रही हूँ कि देखिए ऐसा कैसे है कि हर व्यक्ति अपनी आयु जीता है, पूरी आयु जीता है, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे, और मुझे इसका एक ही उत्तर मिल ही रहा है, जब कर्म उचित है तो कर्म फल भी उचित है, तो जो कार्मिक हिसाब किताब चल रहा है वो अपने आप उचित हो जाता है। हम पहले क्यों मृत्यु को प्राप्त होते हैं? कहीं ना कहीं कार्मिक इम्पैक्ट है। जब कार्मिक इम्पैक्ट ही सब कुछ सही है, सुचारू रूप से है, तो ये बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगी। नहीं, एकदम सही है, आप जिस एंगल से कह रही है वो भी एकदम सही है। अगर मैं साइकोलॉजी की दृष्टि से पूछूं तो ऐसा कब हो सकता है कि आध्यात्मिक तो एक बहुत बड़ी बात है, और राम है क्योंकि जस्टिस पूर्ण है। राम का दूसरा ये भी है ना कि वो न्याय वाली उनका राज्य है, तो एक बात तो वो है। बट अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो इसका क्या अर्थ होता है? वेरी लौकिक दृष्टि। एनी आइडिया, एनीबॉडी? I like to जय बोल। make an attempt. तो मे बी सभी लोगों के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, सब सपोर्ट अवेलेबल है, सो एवरीवन इज रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। ब्यूटीफुल, यस। देखिए, हमको सबसे ज्यादा अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो क्यों लोग अपना काम छोड़ के औरों के काम में जाना चाहते हैं? एक तो मेन कारण है क्यों सब लोग, आज अगर देखें तो क्यों सब लोग को इंजीनियर डॉक्टर बनना है? आज तो चलो नहीं, बट इसके पहले क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उसमें था, सुख समृद्धि उसमें थी। अगर आप और कुछ करोगे तो वैसा सुख समृद्धि, उस टाइप का पैसा नहीं मिलता था इतने आसानी से, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो इसका अर्थ तो ये भी है कि जो भी काम कर रहा है, फिर यज्ञ कर रहे हैं, जो भी आर्टिजन का काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उन सब को पहली बार अर्थ प्राप्ति है, मतलब इकोनॉमिकली दे आर वेल ऑफ, उनको जितना उनके जीवन के लिए जितना चाहिए उससे अधिक है, उतना ही होगा ना, बैलेंस ऑफ तो फिर भी संतुष्टि नहीं होती, जितना है उससे अधिक ही है। और दूसरी बात डिग्निटी ऑफ लेबर भी है। अभी ही मनुष्य को ऐसा है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा पूरा विश्वास है, मुझे उसमें भी प्राइड है, उसमें भी मुझे खुशी है, मेरा
मैं गर्व है मैं जो कर रहा हूँ उसमें। तो डिग्निटी ऑफ लेबर भी है और इकोनॉमिकली भी वेल ऑफ अगर आप रहो। इसलिए आप देखो, अगर आप ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में हम देखें तो सॉरी, अपने यहाँ मैनुअल लेबर जो करते हैं उनको बहुत कम पगार मिलता है। इसलिए ऐसे होते हैं। He's great. He says hello. Oh, good. How is he with your new gayness? Yeah. We're gonna ease him into it. Okay. We'll be very. म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में देखें तो, सॉरी मैं मैनुअल लेबर की बात कर रही थी, तो मैनुअल लेबर हमारे देश में एकदम चीप है। इसलिए अगर वैसा काम कोई कर रहा है, कोई पिता या माता कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके बेटे वैसे ही काम करो, क्योंकि मेहनत भी अधिक है, पैसा भी नहीं है, ना ही कोई सम्मान है। पर अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाओ तो ऐसा नहीं है, काफी सारे जिनके पास पैसा है पर ह्यूमन ये कम है ना। तो वहां पर फिर आप प्लम्बर हो, आप कुक हो, आप सफाई करते हो, आपको बहुत पैसा मिलता है और आपको सम्मान भी मिलता है। तो वैसी परिस्थिति थी, और इसीलिए जब हम वर्ण की भी बात करते हैं, हम जाति की भी बात करते हैं, तो उस टाइम के लिए वो सब सही इसलिए था क्योंकि कुछ किसी को ऐसे नीच नहीं देखा जाता था। हर एक काम की डिग्निटी थी, और हर एक काम में आपको चाहिए उससे अधिक ही आपको मिल जाता था। तो प्रैक्टिकल लेवल पर राम राज्य में ये भी होना आवश्यक है, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑन द वर्क दैट यू डू। तो जस्ट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, बाकी तो जो ऋचा जी ने कहा वो एकदम सही है। तो आध्यात्मिक इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, वो ग्राउंडिंग तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, ये आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जब यदि अपने फिजियोलॉजिकल लेवल पर ही व्यक्ति चिंताग्रस्त है कि मेरा रोटी कपड़ा मकान कैसे चलेगा, तो कबीर सब नहीं हो पाते हैं। कबीर होना बहुत कठिन कार्य है कि भाई मैं कपड़ा ही बुन रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है राम के नाम पे आ रहा है, और मैं खुश हूँ कि मेरा बच्चा जी रहा है, मर रहा है, उसकी दवा दारू जो भी है। लेकिन हाँ, तो ये और ये एक तरह से हम फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं कि राम राज्य है, तो राम जब सबके, वो कहते हैं जितना मैं सुख भोगूं उतना सभी सुख भोगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और डिग्निटी ऑफ लेबर तो डेफिनेटली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं कुछ बोलूं अमी जी? अरे प्लीज अनिता जी, अभी अपना मैं पिछले अभी सिर्फ डिस्कशन है वैसे भी। बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं अनीता जी आपकी आवाज। हाँ। मैं पिछले हफ्ते नहीं जुड़ पाई थी, और उसके पहले जुड़ी थी, तो शायद चर्चा का हो सकता है उतना अवकाश नहीं रहा होगा। पिछले हफ्ते बेटे को डेंगू था, हॉस्पिटल में था, इसलिए नहीं जुड़ पाई। अरे बाप रे। तो खैर पिछले हफ्ते तो हुआ ही नहीं था, वो तो अच्छा हुआ। तो फिर पिछला हफ्ता सेशन ही नहीं था। अच्छा, नहीं, ओके ओके, तब तो बड़ी अच्छी बात। हाँ अच्छा, मैं अभी ये कहना चाहती हूँ, सभी अपनी अपनी जगह पे एकदम सही बात कह रहे हैं, मतलब वही उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस में इसका उत्तर भी दे दिया है तुलसीदास जी ने। अच्छा। और ये उत्तर सीधे जुड़ता है जो गीता में कहा है कृष्ण ने। आप कई बार आपने इसका जिक्र किया है अमी जी, कि कृष्ण ये कहते हैं कि तुम अपने सारे काम मुझे समर्पित करके करो, तो कोई कष्ट ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, और फल की तुम्हें चिंता नहीं है। जो कर्म तुम करोगे फल तो मिलेगा ही। तुलसीदास जी यहाँ सीधे सीधे लिख ही देते हैं कि काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नहीं। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए, जो उनका उस समय जिस रूप में होना चाहिए वैसे ही उत्पन्न हुए थे। इसीलिए उनके सारे कर्म भी उसी प्रकार से हैं, और किसी को कोई दुख नहीं होता है। और जो भी ऋचा जी कह रही थी ना, कम्युनिज्म की थोड़ी सी बात ला रही थी, अध्यात्म और कम्युनिज्म को जोड़ रही थी। तुलसीदास जी अपने इस रामचरितमानस में एक जगह पर लिखते हैं ना, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अब यहाँ पर सकल अंग का मतलब शरीर के अंग नहीं है, समाज के अंग है। ये जो चारों वर्ण है ना, वो है अंग समाज के। तो मुखिया सिर्फ मुंह से होना चाहिए कि ये हमारे राजा हैं, ये लोग कहें खाली मुंह से, लेकिन खान पान को एक, उनका खाना पीना स्तर रहन सहन सब जैसे समाज के दूसरे लोग हैं उनके जैसा ही होना चाहिए।
मुखिया ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए कि जो सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करे। कोई भेदभाव ही नहीं है, जाति का उच्च निम्न ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जहाँ भेदभाव ही नहीं होगा वहां दुख काहे को होगा, असंतोष क्यों होगा वहां पर। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और मैं फॉलो कर रही हूँ आपको तब से, जब से अग्नि परीक्षा वाली बात चल रही है और मैं रामचरितमानस के पन्ने पलट रही हूँ लगातार। बिल्कुल वही बातें तुलसीदास जी ने अपने ढंग से अपनी भाषा में कही हैं जो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूंगी खाली, क्योंकि ये तुलसीदास जी 15वीं-16वीं शताब्दी में लिख रहे थे। एक बार हमारी पहले भी चर्चा हुई थी ना, तो उस समय राम के ईश्वर रूप का जो है वर्णन बहुत जरूरी था, उनके उस रूप का चित्रण जरूरी था। इसलिए यहाँ पर संभवतः तुलसीदास जी कहते हैं, कारण देते हैं कि क्यों सीता की अग्नि परीक्षा कराई। तो कहते हैं क्योंकि सीता जी के असली स्वरूप को तो पहले से ही राम ने अग्नि में रख दिया था, अग्नि को समर्पित किया था। और जब यहाँ पर अग्नि परीक्षा होती है तो सिर्फ लीला के कारण राम जी कुछ कड़े वचन कहते हैं कि भाई तुमको परीक्षा देनी है, तुमको, ये सिर्फ लौकिक लीला है। और वो सीता जी उसका पालन करती हैं और फिर अग्निदेव बिल्कुल वैसे ही सीता जी का हाथ पकड़कर राम को उन्हें सौंप देते हैं, जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी को सौंपा था, विष्णु जी को सौंपा गया था। तो इस तरह का चित्रण करते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है ये। बस मैं यही जोड़ना चाहती थी। और राम के राज्य की इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से रामचरितमानस में भी उसका चित्रण हुआ है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। फिर आगे चल के कहते हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। कोई दुख नहीं है किसी को, न दैहिक न दैविक न भौतिक। आपने अनीता जी ये जो अग्नि परीक्षा की बात कही है ना, तो अग्नि परीक्षा के विषय में और कुछ कहना है? क्योंकि ना जैसे हम ये कह रहे हैं कि राम जी को तो पता था कि सीता माँ जो है वो एकदम शुद्ध है, वो केवल चाहते थे कि जो दुनिया है उनको पता चल जाए, वो कभी उन पर उंगली ना उठाए, है ना, ये वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो कई बार फिर भी लोग इसको वो फेमिनिस्ट नैरेटिव में डाल देते हैं कि अरे क्यों ऐसे, क्या हो जाता है, कोई क्या उनको ऐसा बुरा भला कहेगा, और ऐसा सब सिर्फ स्त्रियों के साथ क्यों होना चाहिए, ऐसा हमेशा बात होती है। काफी सारी अभी किसी की तो क्या बात कहूँ, मैं भी जब छोटी थी, जब समझ नहीं थी, जब बेवकूफ सी थी, एक्चुअली छोटी थी तो क्या, बहुत अभी नॉट टू लॉन्ग अगो, मुझे भी ये लगता था कि भाई ऐसा क्यों। पर रामायण में हमने इतना पूरा पढ़ा है, तो क्या केवल राम ने ऐसा किया, क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि सीता जी ने भी ये किया हो? किसी को स्ट्राइक हो रहा है? देखना पड़ेगा, मुझे तो ध्यान नहीं है। क्या मैम, क्या किया हो? आई डिडंट गेट इट, कुड यू रिपीट? जैसे राम जी ने सीता जी के लिए ये कहा कि भाई सीता के चरित्र पर कलंक नहीं आना चाहिए, इसलिए उनसे अग्नि परीक्षा से गुजारा, है ना, राम जी ने। भले कहा राम जी ने नहीं, लोग कहते हैं कि अरे नहीं सीता ने स्वयं किया, बट नहीं, सीता ने स्वयं कोई ऐसे थोड़ी आगे कहा कि नहीं मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, उनको उकसाया तो था ही ना। इसलिए ऑल सेड एंड डन, इट वाज स्टिल राम हु prodded her to do something like that। तो एक नैरेटिव ये हो जाता है कि क्यों स्त्रियों को ही क्यों हमेशा ये कहा जाता है, स्त्रियों को ही चरित्र पर क्यों लांछन लगाया जाता है, अग्नि परीक्षा स्त्रियों के लिए ही क्यों है, ऐसी बात आती है। ठीक है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या केवल स्त्री के लिए ऐसा है, या ऐसा कुछ और भी हुआ है रामायण में जो हमने अब तक देखा, जिसको इस प्रसंग के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? नो वन? कोई नहीं। अगर आप देखो तो अगर हम लेट्स गो बैक टू सुंदरकांड, ठीक है, सुंदरकांड में हनुमान कहते हैं कि सीता जी, सीता माँ आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, आप अभी के अभी जाकर अपने राम जी से मिल जाओगे, आप मेरे साथ चलो। सीता क्या कहती है कि तो कहती है ठीक है चलो, आप, मैं पुरुष को हाथ नहीं लगा सकती, वो सब तो ठीक है, पर वो और एक बात कहती है। वो क्या कहती है? वो कहती है कि मेरे पति के चरित्र पर कलंक नहीं लगना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सके, इसीलिए यही उपयुक्त है कि राम स्वयं यहाँ आए, युद्ध करे, रावण को मारे और मुझे लेकर जाए।
हम अगर अग्नि परीक्षा की बात करें तो क्या ये भी अग्नि परीक्षा नहीं है, अगर आप ध्यान से सोचो तो? क्योंकि समुद्र नहीं को नहीं पार आना है। आप सोचो, पूरा सेतु बनाकर युद्ध करना है, अपने पौरुष को प्रूव करना है। क्यों? सीता जी अपने लिए नहीं कह रही है, वो कह रही है कि समाज मेरे पति पर लांछन ना लगाए कभी इस बात का। इसीलिए अगर वो चली जाती डायरेक्ट, ठीक है, तो ये सारा युद्ध नहीं होता, इतने सारे जो वानर वानर भी मरे वो सब, ऐसा कुछ नहीं होता, इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं होता, है ना। पर ये सीता जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, उनका कर्तव्य है और एक क्षत्रिय के नाते उनका ऐसे आना ही उपयुक्त है, नहीं तो उन पर भी लांछन लगेगा, मैं ये नहीं चाहती। और वो उसी के लिए 1 महीना और रुकी, राक्षसियों के बीच घिरी रही वो 1 महीना और रुकी, ताकि कभी राम पर ये उंगली ना उठ सके कि क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने अपने बीवी को छुड़ाया नहीं। तो मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि अलग है, अग्नि से गुजरना नहीं है, पर युद्ध करना है, तो वो भी कोई अलग तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो दोनों परिस्थितियों में अपने स्पाउस के कैरेक्टर पर लांछन ना लगे, लोग उन पर उंगलियां ना उठाए, इस तरीके से बिहेव करते हैं, इवन इफ इट मीन्स मोर हार्ड वर्क, मोर परिश्रम फॉर द अदर पर्सन। जस्ट अ लिटिल डिफरेंस कि एक अग्नि परीक्षा है और एक युद्ध करवाना है, सेतु वेतु बंधवा कर। तो मुझे थोड़ा सा इसमें कॉमनैलिटी लगा इन दो सिचुएशंस में। अनीता जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रही थी कि वो दोनों दो अलग चीजें हैं। हालांकि बाद में आपने भी यही कह दिया ना, थोड़ा कॉमन लग रहा है, लेकिन बात ये है कि सीता जी वहां पर जब कह रही थी, जब हमने पढ़ा था वो प्रसंग, तो यही था कि मेरे पति श्री राम के सम्मान को आंच ना आए। सही बात है, तो वही तो हुआ ना। वहां सम्मान को आंच ना आए, उनके वीरता पर, उनके शौर्य पर उंगली ना उठे कि अरे रावण से प्रभु ने नहीं, वो तो हनुमान जी ने छुड़ाया, ये वाला ये बात कोई ना कहे। करेक्ट। यहाँ पर राम उस दृष्टि से देखते हैं, अगर मैं वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बात कर रही हूँ, कि सीता जी के शील पर आगे चलकर कोई उंगली ना उठाए। यहाँ शील की बात है, वहाँ शौर्य की बात है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के वर्च्यूज रिक्वायरमेंट अलग-अलग है ना। हाँ, वो शौर्य की अपेक्षा नहीं है, स्त्री से शील की अपेक्षा है, पुरुष से शौर्य की अपेक्षा है, पर बात तो वही है। इसमें मैं बस एक ही अंतर देख पा रही हूँ। जो बात आप कह रही है बिल्कुल सही है कि दोनों एक प्रकार की अग्नि परीक्षा की ही स्थिति थी। फर्क इतना है कि राम जब कहते हैं तो उन्होंने स्वयं सीता के चरित्र पर उंगली उठा दिया है। वो कह रहे हैं कि तुम रह के आई हो, तुम इतनी सुंदरी हो, वगैरह वगैरह, लेकिन सीता इस प्रकार की किसी भी वो तो सीधे कह रही हैं कि उन्हें राम के किसी भी इस पर कोई शंका नहीं है और इसलिए वो इस प्रकार चाहती हैं, किंतु वो ये नहीं कह रही हैं कि राम क्या वो उनको ले जाने के काबिल है नहीं है, उस तरह का कोई प्रश्न चिन्ह वो नहीं वो वैसे तो वो थोड़ा सा होती है ना कि राम इतने शूरवीर है, मतलब वो रोकर कह रही है आउट ऑफ लव, इतने शूरवीर है, पर वो मुझे छुड़ाने क्यों नहीं आ रहे, उनका मन कहीं और तो नहीं। वैसे ठीक है, वो दोनों एक पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो इट वाज मोर फॉर रुखसाना ना, वो क्या राम कहते तो है कि मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, पर यही बात लोग कहते है ना, यही बात लोग कहते, वो कह रहे हैं वो लोग। हाँ, ये एक बहुत अच्छा शेडिंग है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक और लोक में क्या स्थान है वो भी समझते हैं, और कहीं सीता को भी भास है कि राम जो है वो राजा हैं, तो एक राजा का क्या धर्म है, तो उनको अपना पौरुष दिखाना ही पड़ेगा, इससे तो बच नहीं सकते हैं। बोल जय, उस हिसाब से ठीक है। Jay? Would the same standards apply if Sri Ram and Sita ji were not king and queen, if perhaps presenting an example as royals? तो ये आता ही नहीं ना जय, it wouldn't have happened at all. मतलब I was saying कि अगर कोई और होता तो ये ना, if I look at it in a different way, ये भी लग रहा है कि जैसे क्या कहेंगे लोग की वजह से they sacrifice so much, right?
but they had to do it because they were at a certain status of the society. अगर वो कोई random ordinary person है तो इतना ये नहीं करना पड़ता परिश्रम, लेकिन because they are royals and उनको सब follow करेंगे because they are king and queen. तो to set an example कि कितना courageous होना चाहिए, at the same time कितना चारित्र्य कितना सही शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए they had to go through all of this. एब्सोल्युटली, अगर साधारण होते तो रावण को हरा कर भी नहीं ला सकते ना. इट वाज लाइक इतनी सारी स्त्रियों को रावण ने अपहरण किया था, क्या कर लिया उनके पतियों ने. राइट. रॉयल के साथ साथ राम है, इस बात को हम लोग नहीं भूल सकते. आखिर दशरथ भी तो एक स्त्री मोह में आकर के सब बंड कर गए ना, भले कितने भी रॉयल थे. तो एक्चुअली ऋचा जी, आप जो बात कह रहे हो, कहीं ना कहीं वो राम घड़ी घड़ी कहते हैं, पता है, कि लोग समझेंगे कि ये मैं कामी हूँ. अगर मैं कुछ नहीं कहता तो लोग समझेंगे मैं कामी हूँ. मुझे लगता है कहीं कहीं उनके पापा का जो एक्शन था वो भी उनके सर पर होगा, कि लोग कहीं ऐसा ना समझे कि पिता भी तो वैसे था, बेटा भी ऐसा हो गया. जैसा पुत्र जैसा पिता वैसा पुत्र, और सब एक ही वंशज वगैरह वगैरह. और इस बात से तो राम भी खिन्न थे कि एक स्त्री मोह में पड़ करके उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया. तो ये कहानी और होने के लिए ही राम और सीता की आवश्यकता है. किसी साधारण स्त्री पुरुष के साथ इस तरह की कहानी हो ही नहीं सकती. वो एक गलती से पहले तो उठा ले जाए, यही एक डिफिकल्ट काम है. और कितनों को तो रावण उठा ले गया. कौन आया किसको छुड़ाने के लिए रावण को मार करके? और कौन सी तो वो सब अपना अपना निकाल लेंगे. इवेंचुअली दे ऑल गिव इन. देखिए, ऑल गिव इन. उनको भी भरोसा है कि कोई नहीं आने वाला है, यही जीवन है. अच्छा, ये ना वापस अब 5 मिनट में खत्म होने वाला है, 40 मिनट का. पर ठीक है, आई थिंक हमारा ये युद्ध कांड तो हो गया. तो हमने नवंबर में शुरू करा था, तो ये सितंबर एंड तक पूरा रामायण हो गया. उत्तरकांड का है, आप पढ़ना अगर कुछ ऐसे लगता है तो. आई थिंक विद द पर्सपेक्टिव दैट वी हैव डेवलप्ड टिल नाउ, दैट शुड बी इजियर. बहुत सारा तो हमने कवर कर लिया है, जो कुछ कहानियां थी वो तो हमने कवर कर लिया है. 1-2 ऐसे एपिसोड है, वैसे भी उत्तरकांड लोग मानते नहीं मानते हैं, तो जैसे भी सॉरी. तो एनीवेज, बिफोर दिस एंड्स अगेन, प्रार्थना कर लेते हैं. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. जय सिया राम. अगला कौन सा ग्रंथ उठाने वाली हैं अमी जी? आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं, है ना. हाँ,